नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही जन्म इसका हुआ था, लेकिन जब 2 साल की जिया हुई तो उसके बाद जिया के जो कुछ बिहेवियर था वो बाकी बच्चों से डिफरेंट था। बोलती नहीं थी और ये किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी, तो ये एक मदर के नाते मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। उसके दूसरे दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि माइल्ड ऑटिज्म है। हमें ऑटिज्म वर्ड हमने इससे पहले सुना भी नहीं था। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जिन्हें ये होता है उन्हें सोशली कम्युनिकेट करने में मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोगों का सीखने का ढंग और उनका बर्ताव भी बाकी लोगों से अलग होता है। जिया बड़ी हो रही थी और हमारे चैलेंज बढ़ रहे थे। जब हम घर से बाहर लेके निकलते हैं, सबकी निगाहें, सबकी नज़र हमारे बच्चे में, जिनको पहले तो जानना था बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। जब हमने उनसे शेयर किया ऑटिज्म है, नहीं हमें आपका बच्चा पागल लगता है, ये वर्ड हमें परेशान करता था। इन सब से बचने के लिए बगल में ही छोटा सा पार्क था, वहाँ हम जाते थे और वहाँ पे एक छोटा सा पूल था। जिया पानी में जाके बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, तो वहाँ से जिया का हमने एक प्रोफेशनल स्विमिंग के लिए सीरियस हो गए थे। हम कोच के पास लेके गए तो कोच ने 2-4 सेशन लिया, बट जिया उनकी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि सर एक काम करो, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है, आप मुझे सिखाओ, मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी। और जिया ने बहुत स्पीड से जो बटरफ्लाई स्ट्रोक लोग महीनों लगा देते हैं, वो जिया ने सिर्फ 3 दिन में सीखा था। सितंबर 2014 था जब स्कूल मीट हुआ था। जिया अच्छा परफॉर्मेंस करती है और पहली बार एक कोच ने बोला कि जिया को अगर आप अच्छा ट्रेन करोगे तो एक दिन इंडिया खेलेगी। वो लड़की में मैंने बहुत स्ट्रेंथ देखी कि वो सब कर सकती है, तो इस हिसाब से उनको बोला कि मैं आप ओपन वाटर ही कहीं ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमने डिसाइड कर लिया था कि जिया ओपन वाटर में जाएगी, तो हमने ट्रेनिंग को सबसे पहले डबल कर दिया था। उसी समय नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप पोरबंदर के लिए हमें पहली बार नॉलेज में आया। हम जब भी कभी जिया का कोई इवेंट था तो हम उसको पेपर में उसको एक्सप्लेन करते थे। फिर जैसे ही हम वहाँ पे इवेंट के लिए गए तो हमें पता था कि पोरबंदर जिया का एक टर्निंग पॉइंट है। और जब जिया ने उस रेस को ख़त्म किया था तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 500 मीटर का फासला था और जिया ने वर्ली सीलिंग के रिकॉर्ड को बना चुकी थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में जिया के इस इवेंट को ट्वीट किया। खलीज टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने कवर किया था। सबसे बड़ा जो स्विमिंग हुई थी फाल्क स्ट्रीट, जो थलाईमनार श्रीलंका से धनुषकुटी इंडिया तक हुई थी, 29 किलोमीटर की स्विमिंग थी। स्पोर्ट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि एक स्पेशल बच्चे ने एक नॉर्मल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 19 जैन 2022 जिया राय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया था। जिया को ऑलरेडी स्त्री सम्मान अवार्ड महाराष्ट्र और यूपी का रोल मॉडल अवार्ड मिल गया था, लेकिन ये अवार्ड की गूंज पूरी दुनिया में गई थी। जिस मोड़ से गुजरी वहां अपनी ध्वज पताका लहरा गई, चाहे वो श्रीलंका के तलाईमनार से भारत के धनुषकोडी के बीच के 29 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 घंटे और 10 मिनट में तैर के पार करना हो। अनगिनत रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी जिया राय अभी बस 15 साल की ही है, पर उसे लगता है ये तो शुरुआत ही है। ये सबको एक साबित करे बताएं कि ऑटिज्म है तो क्या हुआ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि जिसने समुंदर पे राज किया है उसने पूरी दुनिया पे राज किया है। अगर मैं आपको एक वर्ड में कंप्लीट करूं कि जिया के अंदर क्या है जो आज तक नहीं हो गया, नेवर गिव अप, जो आज जिया को पूरे सक्सेस में यहाँ तक लेके आई है। आज मुझे यही लगता है कि जिया ही नहीं, जिया जैसे बहुत से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स उन पे मेहनत करेंगे।
तो जरूर एक ना एक दिन वो अलग अलग फील्ड में वो आगे बढ़े। जिया अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाती, पर वो उन बातों को कर जाती है, करके अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। एशियन गेम्स और ओलंपिक्स उसके अगले लक्ष्य हैं।